राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल सियापा, जहाँ पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शोज़ की इंटरेस्टिंग अपडेट। तो चलिए, राधा कृष्ण के एपिसोड की आज रात के एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि कैसे जो असुर होता है वो राधा से विवाह करने के लिए काफ़ी ज़्यादा उतारू हो जाता है। वो कहता है कि मैं सब कुछ रोक दूंगा, जितना भी द्वारिका में उत्पात मचने वाला है या मचा है सब ठीक कर दूंगा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे मुँह से मैं हाँ सुनना चाहता हूँ। तुम्हारे लिए मैं अपने हृदय में प्रेम परिवर्तित कर चुका हूँ, इसीलिए मैं तुमसे शादी अवश्य करूँगा। ये बात सुनकर के बलराम दाऊ को बहुत क्रोध आता है और वो कहते हैं कि दुष्ट, तेरा इतना दुस्साहस कि तूने राधा के बारे में इतना अभद्र सोचा। अब देख, तुझे मेरे क्रोध से कोई नहीं रोक सकता। बलराम दाऊ इतना ज़्यादा क्रोध में आ जाते हैं कि वो अपना जो हथियार होता है उसका आवाहन करते हैं, उनके हाथ में बलपूर्वक उनका हला जाता है और तभी वो उस असुर पर प्रहार करने के लिए उधर बढ़ते हैं और बिना सोचे समझे वो उस पर प्रहार करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो दिम्बक का भाई होता है वो इतना ज़्यादा शक्तिशाली होता है कि बलराम दाऊ का प्रहार उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता और दोनों की शक्तियाँ आपस में क्लैश होती हैं, जिसकी वजह से द्वारका के लोगों को एक ज़ोरदार भूकंप जैसा झटका लगता है। और जैसे ही यहाँ पर ये सब कुछ दिखाया जाएगा, बलराम दाऊ अपने मन ही मन सोचेंगे कि आखिर इसके पास ऐसा कौन सा शस्त्र है जिसने मेरे इतनी शक्तिशाली महल का जो भार है वो संभाल लिया। आखिर ये है कौन? तभी यहाँ पर वो इसकी दिमागी शक्ति पढ़ लेता है बलराम दाऊ की और वो कहता है कि युद्ध भुजाओं से नहीं बल्कि दिमाग से जीता जाता है, क्योंकि बल भुजाओं में नहीं बल्कि मस्तिष्क में होता है। इसीलिए हमेशा किसी पर प्रहार करने से पहले उसके बारे में जान लेना चाहिए कि वो कितना शक्तिशाली है और वो कौन है। और ये सोच करके इतना ज़्यादा दिम्बक खुश होता है कि मैंने तो हरा दिया यहाँ पर। और यहाँ पर श्री कृष्ण और राधा की ओर बार बार देख कर के वो कहता है कि चाहे जो हो जाए, अब मैं अपने प्रेम पर विजय पाकर ही रहूँगा। और तुम्हें इस तरह अनसुने अनसमझे प्रस्ताव पर मैं समझ सकता हूँ क्रोध आ रहा है और मैं तुम पर प्रहार नहीं करूँगा, क्योंकि अब तो तुम हमारे रिश्तेदार हो। रिश्तेदारों को तो प्रेम किया जाता है, क्रोध नहीं। राधा यहाँ पर उसे क्रोध में कुछ कहने वाली होती है, लेकिन तभी असुर राधा को वार्न करता है और कहता है कि सोच लो, तुम सोच समझ कर के अपना उत्तर देना। अगर तुमने हाँ कर दी विवाह के लिए, तो जितनी भी परेशानी द्वारका में हुई है वो सब कुछ ठीक हो जाएंगी। सभी लोग कृष्ण को देखते हैं और वो असुर भी मुड़ कर के कृष्ण को देखता है। राधा और बलराम दाऊ दोनों कृष्ण को देख रहे होते हैं। बलराम दाऊ मन ही मन कहते हैं कि कृष्ण, आखिर तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? इतना सब कुछ हो रहा है फिर भी। तभी वो असुर कहता है कि द्वारकाधीश को भी कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है कि उन्होंने भी इस विवाह की अनुमति दे दी है। और अब राधा, तुम अच्छे से सोच लो, अगर तुम विवाह के लिए हाँ करोगी तो जितने लोगों को मैंने बंदी बनाया है उन सबको मैं छोड़ दूंगा। सबको मैं अच्छा घर, आभूषण और अच्छे अच्छे हीरे जवाहरात दूंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा और तुम्हें मैं हमेशा रानी बना करके रखूंगा। वो राधा को यहाँ पर बहुत सारे ऑफर देता है, लेकिन राधा यहाँ पर मौन खड़ी रहती है। और यहाँ पर सभी लोग को यही देखने के लिए मिलता है कि जो असुर है वो राधा की शादी करने के बाद सब पर से जो परेशानी है वो ख़त्म करने वाला है। इसलिए सभी लोग राधा के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं कि जो ये कह रहा है वो उचित है, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। और यहाँ पर वो सब कुछ वार्निंग दे करके जाने लगता है और कहता है अपने भाई से कि आधे लोगों को छोड़ दो और आधे लोगों को बंदी बना करके ले चलो, क्योंकि अब तुम सब मेरा प्रेम देखोगे। और मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि जब एक असुर प्रेम में होता है तो वो उतना ही अच्छे और उतने ही सच्चे वादे करता है, जो वो कहता है वो करके भी दिखाता है। और राधा यहाँ पर हैरान रह जाती हैं ये सारी बातें सुनकर के, और कृष्ण राधा की तरफ से भी कुछ नहीं कहते। राधा मन ही मन सोचती है कि कृष्ण आखिर मौन क्यों खड़ा है, ये कुछ कह क्यों नहीं रहा। और जाते जाते असुर कृष्ण को एक ऐसा लुक दे करके जाता है कि जैसे उसी की जीत हुई है, और कृष्ण चुपचाप खड़े रहते हैं और उसकी तरफ स्माइल करते हैं। जब असुर चला जाएगा तब राधा रोते हुए वहां से चली जाएंगी और अकेले में जाकर खड़ी हो जाएंगी और सोचेंगी कि आखिर मैंने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर दी। कृष्ण ने मुझसे मना किया था कि उसके सामने मत जाना, लेकिन फिर भी मैंने कृष्ण की बात नहीं मानी। यहाँ पर असुर अपने राज्य में आ जाएगा और उसका जो भाई है वो कहता हुआ नजर आएगा कि तुमने एक साधारण सी स्त्री के लिए ये सब कुछ कर दिया, आखिर तुम चाहते क्या हो? तभी यहाँ पर वो कहेगा कि तुम नहीं जानते,
वो कोई साधारण स्त्री नहीं है। उसकी आंखों में ऐसा था कि जिसे देख कर के मैं मना कर ही नहीं पाया। उसकी आंखों में इतनी शक्ति है कि जिसके बिना मैं कुछ भी कहने के लिए, कुछ भी करने के लिए सज्ज हूँ। इसीलिए वो जो चाहेगी वो मैं अवश्य कर जाऊँगा। और वैसे भी तुम जानते ही हो, तुम नहीं चाहते कि मेरी शादी हो। यहाँ पर छोटा भाई कहता है कि अगर मेरे कहे हुए चीज़ों को तो तुमने कभी भी स्वीकार नहीं किया, अगर इस स्त्री के कहने से तुम सदमार्ग पर आ जाते हो तो मुझे इससे ज़्यादा खुशी और भला क्या होगी। और मैं सुनिश्चित करूंगा कि राधा से तुम्हारा विवाह अवश्य हो। यहाँ पर राधा काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है अपने आप से कि उन्होंने कृष्ण की बात नहीं मानी और वो वन में जाकर के रोने लगती हैं। तभी कृष्ण आते हैं और राधा को बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन राधा उनसे मुंह मोड़ लेती है और कहती हैं कि रहने दो कृष्ण, सब कुछ मेरी मूर्खता की वजह से हुआ है। इतना उत्पात सिर्फ मेरी वजह से मचा है। अगर मैं तुम्हारी बात मान लेती और उस वक्त उस असुर के सामने ना जाती तो ये सब कुछ होता ही नहीं। कृष्ण राधा को कंसोल करने की कोशिश करते हैं और समझाते हैं कि जो कुछ हुआ वो तो हो चुका है ना, अब उस पर रो कर के या विलाप करके क्या फ़ायदा। अब बस ये देखना है कि हमें इसे ठीक कैसे करना है, और तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना। राधा कृष्ण कहती हैं कि लेकिन कृष्ण कैसे सब ठीक होगा, वो असुर इतना शक्तिशाली है और उसने मुझसे शादी करने की हट भी पकड़ रखी है। आखिर ये सब कुछ सत्य हो गया तो फिर क्या होगा, और मैं द्वारका वालों की प्राणों की रक्षा कैसे करूं। अगर मेरी अकेले की बात होती तो मैं कुछ भी अपनी चीज़ों को मुश्किल में डाल कर के इस समस्या का समाधान निकाल लेती, लेकिन अब बात है द्वारका के लोगों की। भला मैं उनके प्राणों की रक्षा कैसे ना करूं, और मैं उस असुर से विवाह भी नहीं कर सकती। कृष्ण कहते हैं ये तो तुमने सत्य कहा, अब तो हमें युद्ध करना ही पड़ेगा और उसके लिए हमें कोई युक्ति सोचनी होगी, लेकिन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पर राधा को कृष्ण समझाने की कोशिश करते हैं, उन्हें रिलैक्स करवाते हैं, लेकिन मन ही मन कहते हैं कि अब मैं उस असुर की एक श्रेणी तो देख चुका हूँ कि आखिर वो कितना शक्तिशाली है, लेकिन मुझे अभी उसे पूर्ण तरह से जानना बाकी है और इसके लिए मुझे थोड़ा सा समय अवश्य लगेगा। यहाँ द्वारकावासी आपस में अपने छूटे हुए जो युवक होते हैं उनको वापस पाकर के खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं कि सोचो, जब राधा से विवाह के प्रस्ताव पर उस इतने महान असुर ने आधे लोगों को छोड़ दिया, तो जब राधा विवाह के लिए हाँ करेगी तो ये पूरी समस्या ही खत्म हो जाएगी। तभी सभी लोग सजेस्ट करते हैं कि हमें खुद राधा रानी से ही जाकर के बात करनी चाहिए। यहाँ पर बलराम दाऊ अपने हल को देख कर के सारा फ्लैशबैक में सोच रहे होते हैं कि कैसे उसने राधा को प्रपोज किया, और यहाँ पर राधा के प्राण बचाने के चक्कर में बलराम दाऊ की एनर्जी के साथ उसकी एनर्जी क्लैश भी हुई। तभी यहाँ पर रेवती आती है और वो कहती है कि आप इतने ज़्यादा क्रोध में क्यों हैं आर्य, आखिर आपको हुआ क्या है। तभी यहाँ पर बलराम दाऊ कहते हैं कि असुर ने इतना बड़ा कार्य कर दिया और हम मौन रहे, कृष्ण ने भी कुछ नहीं कहा, आखिर ये सब क्यों। तभी कृष्ण आते हैं और रेवती की बात सही बताते हुए कहते हैं कि भाभी सही कह रही हैं, इसके पीछे एक कहानी है। तभी यहाँ पर कृष्ण वही कहानी बताते हैं जो ऋषि दुर्वासा ने कृष्ण को बताई होती है इन दोनों भाइयों के बारे में। तभी कृष्ण कहते हैं कि आप उस असुर से विजय नहीं जीत पाए, क्योंकि जो अस्त्र उसके पास था वो स्वयं महादेव का दिया हुआ अस्त्र था। ये बातें सुनकर रेवती कहती हैं कि हमेशा महादेव की ही वजह से सबको परेशानी होती है, वर वो देते हैं, झेलना आप दोनों को पड़ता है। तभी यहाँ पर बलराम दाऊ कहते हैं कि वो मेरे आराध्य हैं, इसलिए मैं अपने आराध्य के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा, और नाराज होकर के चले जाते हैं। यहाँ कैलाश में महादेव कहते हैं कि मेरे आराध्य, आप तो जानते ही हैं ना कि ये सब कुछ मुझे किस कारण वश करना पड़ता है। आज रेवती जी ने मुझे कसूरवार ठहरा दिया, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, और यही सब दिखाया जाएगा आज रात के एपिसोड में। इधर दिखाया जाएगा कि जो दिम्बक और उसका भाई है वो आपस में विचार विमर्श कर रहे होंगे कि राधा को उपहार में कौन से गहने भेजें। यहाँ पर बड़ा राजा जो होता है, बड़ा असुर जो राधा को प्रपोज किया होता है, वो कहता है कि स्त्रियों का मन बहुत कोमल होता है, उनका मन ज्वेलरी से और कपड़ों से और गोल्ड की चीज़ों से प्रफुल्लित हो जाता है। इसीलिए जब मैं औरों की शादी के लिए इतना सोना, इतना पैसा खर्च कर सकता हूँ, तो अपनी राधा के लिए तो मैं एक प्यारी सी भेंट भेज सकता हूँ। तभी उनका संदेश वहाँ आता है और कहता है, द्वारका से आपके लिए संदेश आया है। वो पढ़ता है और हंसता है और कहता है कि कृष्ण मुझसे एकांत में चर्चा करना चाहता है। एक काम करो, तुम ये उपहार राधा के लिए भेजो और साथ में एक संदेश भी भेजो कि हाँ पर मैं बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए सज्ज हूँ, लेकिन ये चर्चा सिर्फ और सिर्फ मेरे और राधा के विवाह से रिलेटेड ही होगी और कुछ नहीं। यहाँ पर दिम्बक समझाने का प्रयास करता है कि वो कोई साधारण कृष्ण नहीं है, वो वही कृष्ण है जिसने पांडवों का युद्ध में साथ दिया था और गोवर्धन पर्वत अपनी छोटी उंगली पर उठाया था, वगैरह वगैरह। यहाँ पर सभी अपने घमंड में बोलता हुआ नजर आता है
दीपक का भाई कि चाहे जो हो जाए राधा से अब मैं विवाह करके रहूंगा और राधा सिर्फ मेरी है। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। वाले ऐसी मजेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।